प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार और हमें शाम के वक्त परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आपके पास आए हैं और खुदावंद की हुजूरी में आप सबको स्वागत करता है। हालेलुया। जैसे कि हम पिछले 5 दिनों से सीख रहा था द इनर ब्यूटी ऑफ द चर्च, उसी सिलसिले में कल से हम एक बात को सीख रहा था। देयर आर 2 ways, देयर आर 2 kinds of works। 2 तरह की काम हम बाइबल में देखते हैं, 2 तरह की रास्ता दिखाता है, 2 तरह की मार्ग हम देखते हैं, 2 तरह की मिनिस्ट्री हम देखते हैं, 2 डेस्टिनेशन, 2 अंत हम देखते हैं। एक अनंत जीवन, दूसरा अनंत मृत्यु। एक स्वर्ग राज्य, दूसरा नरक यातना है। एक परमेश्वर के साथ का जीवन, दूसरा शैतान के साथ का जीवन। इसी बात को हम कल सीख रहा था। हालेलुया। खासकर कल हमने 2 किंगडम मीन्स कौन सी? एक परमेश्वर के राज्य जिसको हमने यरूशलेम रखा था, और उसको हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक थोड़ी थोड़ी बातों में चले गया। इट्स अ डीप टॉपिक। हम वहां पर नया यरूशलेम तक गए और साथ साथ शैतान के राज्य को देखा, बाबिलोन से लेकर वो बड़े बाबिलोन जो नाश में पतन होता है। इस बातों को आपको समझ में आया है। आपको मालूम है, कल मैंने कहा यदि ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट भी है। यदि अभी यहाँ पर आज बताना चाहता हूं, क्रूस के मार्ग होता है। यदि कोई मेरे पीछे चलना चाहे, वो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चले। सलीब का मार्ग मसीह मार्ग सलीब के मार्ग है। उसी वक्त सलीब का मार्ग मसीहा की मार्ग है, तो शैतान की मार्ग क्या है? वो अपनी मर्जी से, हालेलुया, इस दुनिया की सलीब उठाने वालों को क्या कहता है? अपने आप को त्याग दे, अपने आप को इनकार करे, डिनाई योरसेल्फ। ध्यान से सुने, खुदावंद यीशु मसीह कहता है यदि कोई मेरा पीछे चलना चाहे, अपने आप को इनकार करे, अपने आप को त्याग दे। त्यागने का मार्ग है, त्याग दे और मेरे पीछे चले। इसका मतलब मसीह की मार्ग बटोरने का नहीं। मैं यही बदल करता हूं, मसीह की मार्ग बटोरने का नहीं, इकट्ठा करने के नहीं, बल्कि त्यागने का है। आपको समझ में आ गया ना? हालेलुया। मसीह का मार्ग त्यागने का नहीं, बल्कि हालेलुया बटोरने का है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये बंद है। हालेलुया। मसीह के तोड़ने क्या बोला? मसीह के मार्ग सब कुछ त्यागने का है, अपने आप को खाली करने का है। अपने आप को बटोरने का नहीं, बल्कि अपने आप को त्यागने का, खाली करने का मार्ग है मसीह का मार्ग। हालेलुया। यदि ऐसा है तो क्रूस मुसीबतों को दिखाता है, सहनता को दिखाता है, दर्द को दिखाता है, पीड़ाओं को दिखाता है, यातनाओं को दिखाता है, तकलीफ को दिखाता है, बदनामी को दिखाता है, निंदा को दिखाता है, परेशानियों को दिखाता है, बोझ को दिखाता है, दर्द को दिखाता है, आखिर असहनीय दर्दों के साथ पीड़ाओं सहन करने को दिखाता है, आखिर मृत्यु को दिखाता है। कौन सी मृत्यु? श्राप की मृत्यु। इसलिए यहूदी लोग यीशु मसीह, पिलातुस ने क्या बोला? मैं इसको कोड़े मरवा कर यानी मारकर इसको भेज दूंगा। यहूदियों ने बोला नहीं नहीं, कोड़े मारकर नहीं छोड़ना, उसको सूली पर चढ़ाओ, उसको सूली पर चढ़ाओ। पूछो क्यों? सूली पर चढ़ाना श्राप के चिन्ह, लानत के निशान है। क्योंकि वचन में लिखा हुआ लानत है वो मनुष्य जो लकड़ी पर टांगा जाता है। सूली पर टांगने वाला
लानत का उर्दू शब्द है क्या बोलेंगे, श्राप की मृत्यु है। इसलिए श्रापित मृत्यु यहूदी लोग जानबूझकर यीशु मसीह को दे दिया। यहाँ पर यहूदी लोगों ने पिलातुस को बोलकर उसको श्राप की मृत्यु दे दिया, लेकिन उसके अंदर खुदा की योजना था। क्या योजना? मेरे और आपके श्राप को लेकर, हालेलुया, वो सलीब पर चढ़ा ताकि हमें श्राप से मुक्त कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर इसलिए चढ़ा, लानती मृत्यु इसलिए उसने सहा ताकि वो हमारे श्राप को दूर कर कर हमें क्या करे, आशीष दे, अनुग्रह दे, श्राप से मुक्त कर सकता है। तो हम क्या सीख रहा था? एक श्राप की या लानत की या क्रूस की राह है, उसको हम कहता है द वे ऑफ क्रॉस, यानी क्रूस की रास्ता है। दूसरी रास्ता क्या है? शैतान बोलते आ जाओ ये ले लो, आ जाओ ये ले लो, आ जाओ ये ले लो। भैया हमसे क्या, दुनिया से क्या, खुदावंद यीशु मसीह से क्या बोला? तू गिरकर मुझे सिजदा करोगे तो, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करेगा तो ये सारी दुनिया की चीजें मैं तुझे दे दूंगा। कितने को समझ आ गया? अभी खुदावंद यीशु मसीह को शैतान ने कहा तू गिरकर मेरी आराधना करेगा, दंडवत करेगा। दंडवत यानी सिजदे अर्थात वर्शिप अर्थात आराधना करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। हम तो क्या बोलेंगे, एक बार नहीं 100 बार सिजदा करेगा। अरे थोड़ी देर सिजदा ही तो करना है, सब कुछ मिल पाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा तेरे पिता परमेश्वर के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करना। उसने वचन से उसका मुंह तोड़ जवाब दे दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ क्रूस की मार्ग भी है, अर्थात सहन के अर्थात त्यागने का मार्ग है, और शैतान की मार्ग क्या है? बटोरने का। जो मांगे वो ले लो, जो चाहे वो ले लो, जो पूछो वो दे देगा। आज शैतान देता भी है। शैतान क्या करता है? देता भी है। शैतान सब कुछ देता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास, खुदावंद यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं है। आपको बात समझ आ रहे है? हालेलुया, आपको समझ आ रहे ना? ओके ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी तरीके से दो तरह की मार्ग है करके हम फिर वचन से हम सीख सकता है। हालेलुया। एक रास्ता के बारे में हम कहता है वो रोशनी का मार्ग है। मत्ती के इंजील 8 अध्याय 12वीं आयत में कहता है मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि ज्योति में चलेगा। तो ज्योति में चलने का मार्ग। दूसरे साइड में अंधकार की, क्योंकि चोरी करने, घात करने, नष्ट करने और अंधकार के पिता, झूठों के पिता कहता है वो झूठों का भी बाप है। आपको समझ में आए होंगे। दो रास्ता, एक रोशनी का, दूसरा अंधकार का। एक सकड़ा मार्ग कहता है स्वर्ग की ओर जाने वाला मार्ग सकड़ा है। मत्ती के सुसमाचार 7:14 में कहता है स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ता क्या है? सकड़ा है। नाश की ओर जाने वाले चौड़ा है, और वहां से जाने वाले भी बहुत है। स्वर्ग की ओर जाने वाले रास्ता में जाने वाले थोड़े हैं, नरक की ओर जाने वाले रास्ते में से जाने वाला ज्यादा है। हालेलुया। और हमने क्रोस की रास्ता देखा कहां पर? मत्ती 10:37 से जब आप पढ़ेंगे, मत्ती के सुसमाचार 10 अध्याय 37 से हम पढ़ेंगे, वहां हमने पहले से कहा वो ये है अपने आप को त्यागना है, अपने आप को इनकार करना है और सब कुछ छोड़कर मसीह के पीछे चलना है। तो कभी ये सपना मन में नहीं रखना मसीह के पीछे जाने से मैं पूरे दुनिया को हासिल करूं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मनुष्य सारे दुनिया को हासिल करे तो अपने जीवन को खोएगा तो क्या फायदा है? यहाँ क्या लिखा? जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं है। और उसके 39 आयत में जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा,
और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। देखिए, आप खुदा को छोड़कर अपना प्राण बचाने का कोशिश करेगा तो वो अपना प्राण खोएगा। यदि खुदा के नाम से अपना प्राण खोना भी पड़े तो वो उससे बचाएगा। किसको समझ आ गया? ये फिलोसफी या थियोलॉजी आपको समझ में आ रहा है ना? तो मसीह के खातिर कोई गाली देगा, कोई लठ मारेगा, कोई पत्थर मारेगा तो कान पकड़कर नहीं 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 मैं माफी मांगता हूँ, अब ऐसा नहीं करूंगा करके हमारे मन में भी नहीं आना। भले यीशु के लिए जान चले जाए, भले हमारा जान ही खत्म हो जाए, पल भर में खत्म हो जाए, लेकिन खुदावन क्या कहता है? मसीह के खातिर अपने प्राण खोएगा तो अपनी जान बचाएगा। हालेलुया। प्रभु का पास उसका जान बचाएगा, इसलिए हमें ध्यान रखना है। हालेलुया। दूसरा हम ये सीखते हैं अनुग्रहों की मार्ग है। अनुग्रहों की मार्ग है। मसीह के पीछे जाना आशीषों की रास्ता है, आशीषों की सोता है, लेकिन शैतान के पीछे जाना नाश में, हालेलुया, आनंद विनाश में, नरक की अग्निकुंड में जाने की बराबर है। हालेलुया। और स्वर्ग की रास्ता है, शैतान के पीछे जाना नरक में जाना आसान है। एक घटना मैं बताता हूं, मैंने किसी किताब में पढ़ा है। एक मनुष्य ऐसे सफर में जा रहा था तो एक प्रभु का दास उसके सामने आ रहा था। उसके हाथ में कुछ हैंड आउट यानी कुछ पर्चियां बांट रहा था। स्वर्ग जाने की रास्ता, द वे ऑफ हेवन। तो इस आदमी थोड़ा नास्तिक भी था। उसने पूछा, यह स्वर्ग जाने की रास्ता है? अच्छा। पूछा, नरक जाने की रास्ता किधर है, बताओ कैसा है? तो उस दास ने बोला, नरक जाने के लिए आप और कोई रास्ता चुनने की जरूरत नहीं। जिस रास्ता से तुम चल रहे हैं सीधे जाओ, ये रास्ता सीधे नरक में जाएगा। इसको समझ आ गया? नरक जाने की रास्ता जो दुनिया जो चलते हैं वही रास्ता नरक की ओर है, लेकिन स्वर्ग जाना है तो आपको मन फिरना है। आपके रास्ता को, जैसे ड्राइविंग भाषा में कहते हैं, यू टर्न लेना है। आपके रास्ता को मुड़कर नई जगह की ओर जाना है, उसी को कहता है स्वर्ग जाने की रास्ता। आपको समझ में आए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और हम पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में जाइए, वहां पहली आयत से जब आप पढ़ेंगे, वहां हम कुछ मनुष्यों के बारे में लिखा हुआ। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय पहली आयत में अंदरूनी की मनुष्य, बाहर के मनुष्य, यानी शारीरिक मनुष्य, आत्मिक मनुष्य। पढ़िएगा, वहां ऐसा लिखा हुआ, देखिए, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से। नंबर 1, आत्मिक लोग आपको बोलने का है। आत्मिक लोग कौन होता है? जो आत्मा की अगुवाई पर चलता है, जो आत्मा को प्राप्त कर आत्मा के नियोग पर, आत्मा के अधीन होकर, आत्मा से भरे हुए, आत्मा की चलाने वाले रास्ताओं में आत्मा की आज्ञा को पालन कर चलता है, उसे आत्मिक कहता है। मैं माथे पर आत्मिक हूं करके लिख कर रखने से मैं आत्मिक नहीं बन पाता है। आत्मिक बनने के लिए मुझे आत्मा की अगुवाई पर चलना है। दूसरा, परंतु जैसे शारीरिक लोग, देखिए, तो एक ग्रुप आत्मिक है, दूसरा शारीरिक, अर्थात सांसारिक। शारीरिक का मतलब क्या है? शरीर की अभिलाषाओं पर चलता है। आपको समझ आ रहा है ना? एक आत्मा की अभिलाषा पर चलता है, दूसरा शरीर की अभिलाषा पर चलता है। और यहां लिखा हुआ, और उनसे जो मसीह में बालक है। तो मसीह में बालक के अर्थ क्या है? मसीह में नए नए आए हैं, ज्यादा वजन को नहीं मालूम, ज्यादा गहराई को ना जानता हूं, लेकिन बालक को जैसे दूध पिलाते हैं, ठीक उसी तरीके से पवित्र वचन जो दूध की मानंद ग्रहण करते हैं, वो रोज रोज वजन में बढ़ता है। उनको मसीह में बालक कहता है। जब बालक बढ़ते बढ़ते क्या बन जाता है? आत्मिक बन जाता है। ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक। लेकिन जो आत्मिक नहीं है
उसको कहता शारीरिक है या सांसारिक। जो आत्मा की अभिलाषा पर चलता है वो आत्मिक है, जो शरीर की अभिलाषा पर चलता है वो शारीरिक या सांसारिक है, सांसारिक अभिलाषाओं में। इसलिए कलीसियाओं में परमेश्वर के अभिषिक्त लोग परमेश्वर के वचन से बताता है आप दुनिया की मानिंद ना चले, दुनिया की हम शक्ल में ना चले, दुनियादारी में ना चले, बल्कि परमेश्वर की वचन के आधार पर चलिए। परमेश्वर की आत्मा के अधीन रहकर आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि हम शारीरिक नहीं बल्कि हम आत्मिक लोग हैं। कितने को समझ आ गए? आदरा के प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। अभी यहाँ पर हमने देखा पहला कुरिन्थी 3 का पहली आयत से हमने देखा। इसी प्रकार हम गलातियों में पढ़ता है शरीर की अभिलाषा, आत्मा की अभिलाषा। गलातियों की पत्री में हम जाते हैं 5 अध्याय है, उसकी 19 आयत से देखिए, वहां क्या लिखा हुआ है? शरीर की अभिलाषा पर चलता है और आत्मा के कार्य, शरीर के काम और आत्मा के बारे में लिखा हुआ है। अब पढ़िए 5 अध्याय है उसकी, नहीं सुनी, 5 अध्याय की 16 आयत से पढ़िएगा। 5 की 16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। आत्मा की अभिलाषा पर चढ़ो तो तुम संसार की या शरीर की अभिलाषा किसी रीति से पूरा ना करोगे। आप शरीर कभी भी पूरा नहीं करोगे। क्यों? हम आत्मा से, आत्मा के अधीन में चलता है। आपको समझ में आया होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको समझ में आया होगा। प्रभु आपको उस वचन को ग्रहण करने का सामर्थ्य है। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करेगा। इसका मतलब आत्मा और शरीर हमेशा क्या होता है? एक दूसरे के खिलाफ है, विपरीत है। आत्मा की अभिलाषा और शरीर की अभिलाषा। नीचे देखिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है। देखिए अच्छा शब्द है, शरीर आत्मा के विरोध में, दोनों आपस में विरोध करता है। शरीर, आत्मा कहता है चलो प्रार्थना में बैठो, शरीर बोलता है मुझे अभी थकावट और मुझे सोना है। आत्मा बोले चलो आत्मा की खुराक यानी वचन को ग्रहण करो, वचन सुनो। शरीर का बोलेगा मुझे भूख लग रहा है, मुझे अभी रोटी खाना है। देखिए इसी प्रकार हमेशा एक वाद विवाद शरीर में होता है, जिसके बारे में प्रेरित पौलुस अपने वचन के द्वारा, जिसके द्वारा प्रेरित पौलुस अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है। हमें रोमियों की पत्री 8 अध्याय को आराम से पढ़ने का। अभी तो देखिए, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में है और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। देखिए शरीर की लालसा, शरीर हमेशा लालसा करते, लालसा का मतलब अभिलाषा, इच्छाएं, और ये एक दूसरे के विरोधी है। शरीर और आत्मा एक दूसरे की विरोधी है। सवाल यही है आप आत्मा के अधीन में हैं या आप शरीर के अधीन में हैं? अब आत्मा के चले चले चलता है या शरीर के चलाए हुए चलते हो? इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। देखिए हम शरीर से कुछ करना चाहता है लेकिन आत्मा बोले नहीं वो नहीं करना है। आत्मा कुछ करना चाहता है, शरीर बोले नहीं। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के विरोध में। अब 18वीं आयत, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। ध्यान से सुनना, व्यवस्था की मतलब क्या है? पुराने नियम मूसा के द्वारा जो व्यवस्था दिया था, यदि आप व्यवस्था के अधीन में हो तो आप आत्मिक नहीं है। यदि आत्मिक हो तो आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि आत्मा के अधीन होना चाहिए। यदि आप व्यवस्था के अधीन हो तो आप व्यवस्था और शरीर के अधीन में रहेगा। क्योंकि हम पढ़ते हैं रोमी 8 के अंदर, शरीर दुर्बल होने के कारण व्यवस्था हमारे जीवन में पूरा नहीं कर पाया। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा ताकि जिस काम व्यवस्था शरीर दुर्बल होकर कर नहीं सका उसे पूरा करने के लिए
यीशु मसीह आया। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। हेलो, कितने को समझ आ गया? गिनती आपने किया 15 तो गिन लिया आपने, लेकिन कहता इनके और काम है, 15 नहीं 50 या 500। आप सोच लीजिएगा। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको लिखना है शरीर के काम क्या क्या है, जितना इसके अंदर ये आयत में लिखा हुआ 19, 20, 21 आयत में, उसको नोट कीजिए। और भी जो हमारे मन में आता है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, लड़ाई करना है ना, बदगोई करना है, इस प्रकार की बातें उसके नीचे लिखते जाइए और देखिए कितने कितने शरीर के। और इसके बाद नीचे लिखा हुआ है और ऐसे काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ओ खुदा, ऐसे ऐसे काम, कैसे कैसे काम जो ऊपर बताया, और वैसे और भी ऐसे ऐसे काम है, वो करने वाला परमेश्वर के राज्य को कभी वारिस ना होंगे। अब उसके नीचे आत्मा के काम देखिए, 22 आयतें। पर आत्मा का फल इन लेना, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। यह 9 बात लिखा हुआ। आप ये नहीं सोच सकते 9 बात है करके, और भी बातें हैं, वो भी आप एक पेज में लिखना। एक साइड में लिखना शरीर के काम, दूसरे साइड में लिखना आत्मा के काम। ये दोनों को आपको लिखना है। इधर 9 और उधर 15 है, लेकिन इससे अलावा और भी ऐसे काम है, उसको लिख देने का। आमीन। इसी प्रकार सीखिए, शरीर की अभिलाषा, आत्मा की अभिलाषा, शरीर के कार्य, आत्मा के कार्य, शरीर की इच्छा, आत्मा की इच्छा। ये दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे के विरोध है। जैसे कि आत्मा कहता चलो मुझे उपवास रखना है, शरीर बोलेगा तुझे डायबिटिक्स है, शुगर की पेशेंट है भैया, तुझे ब्लड प्रेशर की पेशेंट है, तेरा पेट में अल्सर है, जल्दी करो, जल्दी खाना खाओ, जल्दी खाना खाओ। ये डॉक्टर की एडवाइस है। पवित्र आत्मा बोलता नहीं, तुम कुछ दिनों के लिए उपवास में बैठो, तेरे शरीर के शुद्धिकरण होगा, तेरे शरीर की चर्बी खत्म हो जाएगा, तेरे शरीर की गंदगी खत्म हो जाएगा, हालेलुया, अपने जीवन समर्पित हो जाएगा, शारीरिक अभिलाषा खत्म हो जाएगा, शरीर की इच्छाओं को मारा जाएंगे और हम परमेश्वर के करीब ज्यादा ज्यादा जाएंगे। ये आत्मा कहता है। ये दोनों हमेशा विरोध होता है। उपवास के साथ हम बैठे हैं, किसी घर में गया तो घर के अंदर अच्छी खुशबूदार चीजें बन रहे, नाक में सुगंध आया और मुंह में पानी आया, पेट के अंदर थोड़ा लालसा हुआ, चलो खाना है, लेकिन मन कहता है तू उपवास है, शरीर बोलता है उपवास बाद में, बुद्धि बोलता है उपवास बाद में करेंगे, अभी मौका है खा लो। ये दोनों हमेशा क्या होता है, एक दूसरे के खिलाफ होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसकी 24 आयत और पढ़ता हूं मैं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्हें शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। किसने? मसीह यीशु ने किया है। लेकिन यह मसीह यीशु की बात नहीं, जो मसीह यीशु के है। मसीह यीशु ने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ाया। प्रभु यीशु मसीह के शरीर में कोई लालसा नहीं थे, कोई शरीर की अभिलाषा नहीं थे। लेकिन यहां हम जितने लोग यीशु मसीह के साथ जोड़ा गया है, अपने शरीर के तमाम कामों, तमाम लालसाओं के साथ, अभिलाषाओं को समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है।
यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हालेलुया। हमें आत्मा के द्वारा चलना है। तो हम ये बातें आपको बताना चाहता था, आत्मा के अनुसार चलना है, दूसरा साइड में कहता है आपको शरीर के अनुसार चलना है। हमें किस तरीके से चलना है, निर्णय आपको लेना है। हालेलुया। आत्मा के अंत क्या होता है? जीवन और शांति है। शरीर के काम करने वालों के अंत क्या है? विनाश और अनंत नरक है। इस बात को आपको समझना है। तो हमने क्या सीखा? अंदरूनी मनुष्य और बाहर की मनुष्य, आत्मिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य। हालेलुया। और हमें देखना है, अभी हमने देखा आत्मा की काम और शरीर की अभिलाषा। अभी हमने पढ़ा गलाती 5 का 22 और 17 से। ओके, अब हमें देखना है आराधना के विषय में। सही आराधना होता है। यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 23 आयत से जब पढ़ता है, परमेश्वर आत्मा है, पिता आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले उसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। यहाँ आत्मिक आराधना भी होता है, बुद्धि की आराधना भी होता है। आत्मिक आराधना और बुद्धि की आराधना, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है, ऐसे आराधकों को ढूंढता है। आपने देखा होगा दुनिया के अधिकतर नामधारी कलीसियाओं, वो कैसे आराधना करते हैं? बुद्धि की आराधना। बात क्या है? भैया 8 बजे चर्च में आना, 9 बजे के पहले चले जाना, ज्यादा नहीं होना, कम भी नहीं होना, पहले भी नहीं आना, बाद में भी नहीं आना, और जो जो लिख रखा है उसी को पढ़ना, जो जो सीख रखा है उसी को करना, उससे बढ़कर कुछ नहीं बोलना, उससे कम भी कुछ नहीं बोलना, तोता रटन जैसे मालाएं जपते रहते हैं। ये बुद्धि की आराधना है। हेलो, ये बुद्धि की आराधना है। इसलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसका मतलब 2 तरह की आराधना है। हमने शुरू में कहा था एबिल का आराधना भी है, काइन की आराधना भी है। यहाँ पर आत्मा की आराधना है, बुद्धि का आराधना भी है। हमारी आराधना आत्मा की है या बुद्धि का है? हमें जांचना है, हमें मनन करना बड़ी जरूरी है। हालेलुया। और इसके अलावा परमेश्वर के वचन क्या है? सच्चे वचन है। सच्चे वचन के मतलब खरे उतरा हुआ वचन। हम परमेश्वर के वचन में पढ़ता है, परमेश्वर के वचन किसी दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय 12वीं आयत पढ़िएगा, 4 की 12। इब्रानियों के पत्री 4 अध्याय 12वीं आयत, 4 की 12। कौन पढ़ेंगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, परमेश्वर की वचन जीवित है और प्रबल, हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है। अरे दोधारी तलवार से भी चौका है। परमेश्वर की वचन चौका है, तेज है, किसी दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को भी जांचता है। परमेश्वर के वचन किसी दोधारी तलवार से भी क्या है? बहुत चौका है। वो काटता है, चाटता है, जांचता है, आर पार करता है। तो सच्चे वचन क्या बोलता है? सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, थोड़ा दर्द देता है, थोड़ा चोट लगता है, लेकिन आजकल 2 तरह के वचन है। एक सच्चे वचन जो काटता है, चाटता है,
आर पार करता है। और दूसरा वजन होता है आपको मक्खन लगाता है, बटर लगाता है, शैम्पू साबुन जैसे आपके ऊपर से आपको मक्खनबाजी कर कर आप भी सही है हम भी गलत नहीं है करके कहता है। ऐसे वजन भी होता है। आप कौन सा वजन सुनना पसंद करोगे? कान के लिए हमेशा मक्खनबाजी वाले मिठास वाले वजन पसंद आता है, लेकिन आत्मा के लिए, परमेश्वर के लिए, आपको सुधारने के लिए, हालेलुया, आपको जांचने के लिए, आपको सुरक्षा के लिए, हालेलुया। और हम पढ़ता है परमेश्वर की वजन क्या करता है? हमें जांचता है, हमें सुधारता है, हालेलुया। ऐसे भी हम वजन पढ़ता है, शायद तीमुथियुस में ऐसे लिखा हुआ परमेश्वर का वजन क्या करता है? काटता और चाटता है करके प्रभु का वजन में हम पढ़ता है, हालेलुया। तो परमेश्वर की वजन हमें चाटता है, हमें काटता है। इस वजन को एक बार देखिए, एक बार डॉक्टर साहब पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। देखिए, अब आपको पढ़ना दूसरा तीमुथी 3 अध्याय 16वीं आयत। दूसरा तीमुथी का पत्र 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत। संपूर्ण पवित्र शास्त्र की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए, परमेश्वर की वचन कैसे लिखा गया? किसी ने सपना देखा, किसी के बुद्धि में आया नहीं, बल्कि वचन में लिखा हुआ है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है। और ये वचन उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हरेक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर का वचन किस लिए है? हमें किस लिए है? हमारे उपदेश के लिए, हमें समझाने के लिए, हमें सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन कौन? मैं और आप सिद्ध बने और भले काम के लिए तत्पर हो जाए। कितनी अच्छी बात परमेश्वर के वचन। लेकिन आजकल सुनने वाली वचन, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा वचन है वो पास्टर, बहुत अच्छा वचन, कितने मजाक, कितने हंसी के बाद। वो कभी ताना नहीं मारता, वो कभी कोड़ा नहीं मारता, वो कभी चाटा नहीं मारता, वो कभी वचन से हमें चोट नहीं पहुंचाता, अच्छी अच्छी वचन बताता, मीठी मीठी वचन बताता है। कहीं न कहीं गड़बड़ी हो गया मेरे बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के दासों, हमें सचेत रखना, सतर्क रखना है। हमें कान की खुजली की बायस अपने अपनी उस्तादों को नहीं चुनना है, बल्कि आपको क्या करना है? वो खरे उपदेश, पवित्र वचनों को सुनने के लिए भले थोड़ा चोट लगेगा, भले थोड़ा कड़वी लगेगा, लेकिन आपको बोलना है ये मेरी सुधार के लिए, ये मुझे समझाने के लिए, ये मेरे तरबियत के लिए, ये मुझे सिखाने के लिए और भले कामों के लिए मुझे तैयार करने के लिए है। दूसरा पत्रस की पत्री, दूसरा पत्रस का खत 2 अध्याय, दूसरा पत्रस हम पढ़ रहा था, दूसरा पत्रस पहला अध्याय, दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20वीं और 21वीं आयत। दूसरा पत्रस की खत पहला अध्याय
20 और 21वीं आयत। जब वे प्रभु और अर्थात नहीं, और पहले यह जान लो कि पहले हर एक लोग यही जानना जरूरी है। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 20, पहले यही जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होता। ध्यान से सुने, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी वो नहीं है जो आपके सिर पर हाथ रखकर कान में 2 अन्य भाषा बोल दिया और तुमको चने की झाड़ पर चढ़ाते हैं, चढ़ा बढ़ाकर बटर लगाकर आपको खुश करने की बात करते, वो नहीं भविष्यवाणी। बल्कि पवित्र शास्त्र वचन में लिखी गई सब कुछ भविष्यवाणी है। इसी में लिखा वो सब कुछ भविष्यवाणी है। सबसे बड़ा भविष्यवक्ता कौन है? हमारे खुदावंद यीशु मसीह है। और उसने फिर भविष्यवक्ताओं को, जैसे नबियों को, भविष्यवक्ताओं को चुन लिया ताकि समय समय पर उनके द्वारा अर्थात उनके मार्फत हमसे बात कर सकते हैं। यहां लिखा हुआ पवित्र शास्त्र की, देखो साफ लिखा हुआ भविष्यवाणी किसी के आपने ये नहीं लिखा, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी लिखा हुआ। यदि पवित्र शास्त्र के शब्द वहां नहीं होता तो हम बोलेंगे अरे फलाना ने बताया था 2 साल पहले एक प्रभु की दास आया था, बहुत अच्छा भविष्यवाणी थे। वो दास की भविष्यवाणी तुम्हारे लिए अच्छा था लेकिन प्रभु की आत्मा के लिए अच्छा नहीं था। लेकिन यहाँ लिखा हुआ पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर परमेश्वर के भक्त जन, किसी भी भक्त नहीं, परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। बड़ी आयत आप ध्यान से सुने, परमेश्वर के भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे, उसी को भविष्यवाणी कहता है। आजकल की भविष्यवाणी कैसे होता है? परमेश्वर के नाम से आने वाले लोग परमेश्वर का है करके आपके मन को जानकर आपकी मन के इच्छा के मुताबिक जो अपने मुंह से बताता है उसी को हम भविष्यवाणी मानते हैं। गलती देखो, इसलिए कहते 2 तरह की वचन है, एक कड़वी और सच्ची और चौका जो काटता छाटता आर पार वार पार करने वाला, दूसरा हमारे कान को खुशी देने वाले, कान को क्या है, कान को मिठास देने वाले, ऐसा उपदेश बताने वाला होता है। लेकिन ऐसे वचन जो कान को मिठास मिलता है वो परमेश्वर से दूर है, वो शैतान है। आपको एक उदाहरण बताता हूं, एक ही उदाहरण जो आपका मालूम है। एदन के अंदर खुदा परमेश्वर ने कहा सब कुछ तुम खा सकते हैं, लेकिन वो बीच में जो वृक्ष है ना उसका फल को तुम कभी खाना नहीं। तो हो सके इनके मन के अंदर कोई शक हो गया, अरे वो देखने में अच्छा है, लिखा हुआ देखने में अच्छा है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अच्छा है, मन भाव है, अरे ये वार लो, ये बढ़िया फल है, देखने में अच्छा है, इसको खाने के लिए प्रभु ने मना क्यों कर दिया? कैसे परमेश्वर है, वो भी हम खा सकते, वो भी एकदम बीच में रखा गया, बगीचे के बीच में रखा गया। देखिए आपको बात समझे कि नहीं? लेकिन शैतान ने आकर क्या बोला, अरे तुम उसको खा लेना, उसको खाएगा तुम परमेश्वर जैसे बनेगा, तुम बड़े ऐसा बनेगा वैसा बनेगा। इतनी चढ़ा बढ़ाकर चने की झाड़ पर चढ़ाया, उसको लाडर भी लगा के निशानी भी लगा कर दिया, मेरे भाषा में उसको उठाकर खड़ा कर दिया और चढ़कर झाड़ की डालियों को झुका कर दे दिया, लग तोड़ ले, तुमको हाथ नहीं पुरता ना, लग तोड़ कर खा ले, बहुत बढ़िया है। लोग उसी को पसंद करता है,
परमेश्वर की आज्ञा को मनुष्य मानने के लिए तैयार नहीं, बल्कि शैतान की बातों को मानने के लिए 1000 बार तत्पर होता है, जल्दी 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 उसको करने के लिए, खाने के लिए, कर बैठने के लिए। और प्रभु की वचन की बातें, आज्ञा की बातें, विधियों की बातें बोलेंगे, हाँ देखूंगा इंशाअल्लाह, बाद में देखेंगा, थोड़ी देर बाद, अभी मैं और थोड़ा सुधारना बाकी है। जैसे उद्धार की बातें, मन फिराने की बातें, बपतिस्मा की बातें बोलेंगे, अभी थोड़ा और बाकी है, और थोड़ा। अब लोग कहते हैं अभी मुझे और थोड़ा सीधा होना है। क्या बोलता है? मुझे अब और थोड़ा सीधा होना है। मैं पूछता हूं, एक इंसान सीधा कब होता है मालूम है? आपको नहीं पता? जब मरने के बाद में उसकी आरती रखकर बांधते कि नहीं, काटी पर रखकर बांधता है, रस्सी के साथ, धागा के साथ बांधता है, जब संदूक के अंदर कब्र में ले जाने के लिए रखता है, तब इंसान सीधा होता है। तब तक या जब तक मरने के तक या उससे पहले कि थोड़ा सा क्या होता है, आड़ा टेढ़ा जरूर होता है। लोग कहते मुझे थोड़ा और सीधा होना बाकी है। उसको देखो, वो ऐसा कर रहे, मैं ऐसा बनना नहीं चाहता हूं, मैं एक तो खुदा जैसे, स्वर्गदूत जैसे बनना चाहता हूं। स्वर्गदूत तो सबसे करके बैठा है। इसलिए अपने आप को पवित्र बनाने की, इतना यीशु जैसे बनाने की कोशिश नहीं करना। यदि कोई खुदा के विधियों को पालन करना है, ये बोले प्रभु कुछ कमी मुझ में है, लेकिन मैं जानता हूं मैं अपने आप में इसको सीधे नहीं कर पाएगा। यदि पवित्र आत्मा मुझ में है, परमेश्वर मेरे हाथ को थामेगा, जरूर मुझे आपकी विधियों पर, आपके मार्गों पर मुझे ले चलेगा। देख प्रभु मैं आ रहा हूं, मेरे हाथ को थाम लीजिए। ये नदी को पार करना मुझसे संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पानी के बहाव तेज है, मैं कभी भी फिसल सकता है, बह सकता है। खुदा मेरे हाथ को थाम लीजिए। आपको बात समझ आ रहा है? मसीह जीवन नहीं होता है हाथ बढ़ाकर खुदावंदा आप मुझे उस पार लेकर जाइए। मैं अपने आप में सक्षम नहीं है, यहाँ से मैं छलांग लगाऊं और उस पार पहुंच जाऊं। प्रभु मुझे आपकी सहायता की जरूरत है, आपकी मदद की जरूरत है, मेरे हाथ को थाम लीजिए। कितनी अच्छी बातें हैं। इसी प्रकार हमारी आत्मिक जीवन को हमें आगे बढ़ाना है। पतरस की उस आयत को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। क्या है? पहला पतरस, पहला अध्याय 20 और 21 आयत। पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं किसी होती, की अपने ही विचारधारा पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के मुकद्दस लोग पाक रूह से मामूर होकर भरे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। परमेश्वर की ओर से बोलते हैं, उसी को भविष्यवाणी कहता है। परमेश्वर की वचन और शैतान का भी वचन। शैतान के वचन में क्या कहता है? थोड़ा वो तो मिलावट है। परमेश्वर के वचन खरा है, मिलावट नहीं। शैतान के वचन क्या है? मिलावट ही है। अरे कोई बात नहीं, हम अनुग्रह से उद्धार पाया, अरे अपने कामों से तो नहीं, हमारे क्रिया कर्मों से तो नहीं, चलो पाप कर बैठ लो, कोई बात नहीं, एक ही तो जीवन है, मस्ती कर लो, बाद में तो वहां जाना ही है, स्वर्ग में ये चीजें मिलेगा नहीं, इसलिए अभी कर बैठ लो। शराब पीना तो अभी पी लो, गांजा खाना तो अभी खा लो, उल्टा सीधा जीवन बिताना तो ऐसे कर लो, ऐशी करना तो ऐसे कर लो, झूठ बोलना हो तो अभी कर लो, चोरी करना हो तो अभी कर लो, शरीर की लालसाओं को पूरी करना तो अभी कर लो। इस प्रकार शैतान हमें सिखाता है। खुदा माफ करे, आजकल की मसीह जगत पर अधिकतर यही हो रहा है। क्यों हो रहा है? मैं कलीसियाओं की बात कर रहे, क्योंकि सही उपदेश, सही तालीम देने वाले लोग नहीं की बराबर है। परमेश्वर की सच्चे उपदेश को, तालीम को बोलने वाले लोग नहीं की बराबर है आजकल। इसलिए लोग क्या करता है? इसलिए लोग अपनी मर्जी पर, अपनी इच्छाओं पर चलते हैं। हालेलुया। और पहले ये जान लो कि किताब मुकद्दस की किसी नबूवत की बात की तावील किसी के जायद इख्तियार पर मौकूफ नहीं है,
क्योंकि नबूवत की कोई बात आत्मी के ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आत्मी रूहुल कुदुस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते हैं। anyway, हम देखते हैं हालेलुया, परमेश्वर की वचन पवित्र है और शैतान के मिलावट किया हुआ है। शैतान ने मिलावट किया ना, एदन में मिलावट किया, आज भी मिलावट चल रहे हैं। अभी आपको मालूम है बाइबल की बहुत सारे परिभाषा दुनिया के अंदर है। कई परिभाषा में बाइबल की कई आयतें नहीं है, पवित्रता के विषय पर कहने वाले आयतें नहीं है, मूर्ति पूजा के विषय में आयतें नहीं है, व्यभिचार और कुकर्म के बारे में आयतें नहीं है, आदमी के साथ औरत के साथ विवाह करने के विषय में लिखा वो आयतों को निकाल दिया, बपतिस्मा की आयतों को निकाल दिया, कई आयतें निकाल कर आजकल नए नए बाइबल निकाल रहे। हर किसी के मन की सोच के मुताबिक आजकल परिभाषा निकल रहे हैं, इसलिए हर बाइबल आपको नहीं पढ़ना है। प्रभु का धन्यवाद है, हिंदी में कई परिभाषा नहीं आया अपनी देशी भाषाओं में, ये अंग्रेजी में चलता है कई परिभाषा। इसलिए हमें पवित्र वचन पर भले थोड़ी कड़वी लगे, आपको मालूम है आयुर्वेद की दवाई अब मीठी नहीं होता। हमारे डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो जड़ी बूटियों को लाकर उसको कूट कर छान कर निचोड़ कर उसको बनाकर लाते, पीने में थोड़ा कड़वी लगता है, लेकिन आप जल्दी ठीक हो जाएगा। हालेलुया, परमेश्वर के वचन हालेलुया पवित्र है और शैतान के वचन क्या है? मिलावटी है, मिलावटी है। शैतान अपने बाइबल को बनाए हुआ, आपको मालूम है इब्लीस ने अपनी बाइबल को बनाकर दुनिया में बांट रहे फ्री में। हालेलुया, और हमने बहुत कुछ बातों को हमने देखा। मसीहत बाहर की मसीहत होता है, नाम मैरी है, जॉन है, अल्फ्रेड है, विल्फ्रेड है, मैथ्यू है, मरियम है, लिजी है, यानी और कोई है। ऊपर से नाम है लेकिन अंदर से और कोई शैतानी काम भी होता है। इसलिए बाहरी मसीहत पर हमें विश्वास नहीं करना, प्रभु ना देखता। हमें अंदरूनी मसीहत, बाहर से मसीह नाम होता है, अंदर से हमें मसीहत होना है। मसीही और मसीहत में फर्क है। नाम से मसीह बनता है, काम से हमारे अंदर मसीहत होना है। लोगों को देखा है एक काला धागे पर बड़ा क्रॉस के चिन्ह डाल दिया, घरों में यीशु मसीह का करके तस्वीर रखा है और क्रूस का चिन्ह रखा है, और हर तरह के बुरे काम करेगा। मालूम है हिंदी फिल्मों में जितने भी वेश्याएं, व्यभिचार करने वाले, बार दारू के बिजनेस करने वाले, डकैती करने वाले, चोरी डाका करने वाले, गांजा भंग खाने और बिजनेस करने वाले, सब क्रिश्चियन को दर्शाया जाता है। आपने देखा होगा ये मसीहत भारत के लोगों के अंदर, खासकर उत्तर भारत के लोगों के अंदर मसीहत की बदनाम ये फिल्म से हुआ है, क्योंकि लोगों को इतना तो नहीं मालूम था। लोग की फिल्म के अंदर एक डाकू का या डकैती वाला, मारपीट वाला, चोरी करने वाले, नशीले पदार्थ के सेवन और तस्करी और बिक्री करने वाले है रॉबर्ट, विल्फ्रेड, विलियम, डिसूजा, डैनी, मैनी, मैरिया, इस प्रकार नाम, और उनको दिखाने के लिए बाहर एक क्रॉस भी डाला जाता है। बाप रे, और बाद में ये लोग सब करने के बाद में चर्च का घंटी भी दिखाएंगे, वहां का ढंग ढंग आवाज भी सुनाएगा, चर्च में जाते हुए भी दिखाएगा। इसी प्रकार मसीहत को बदनाम किया है। खुदावंद ऐसे मसीहत को, ऐसे मसीह जीवन को पसंद नहीं करता है। हमें जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान होकर हमें समर्पण करना है। भले आपका शरीर काला है, भले सुखड़ा है, भले आपका नाम कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर मसीह राज करना है, मसीह आपके अंदर वास करना है। आप मसीहत, आपके जीवन में मसीहत को प्रकट करना है। आपकी बातों में, आपकी नजरों में, आपकी ख्यालों में, आपकी चाल चलन में, आपके स्वभाव में, आपके व्यवहार में मसीह के नाम की महिमा होना चाहिए। हालेलुया। तो हम क्या सीख रहे था?
दो रास्ते होता है, एक बाहर की, एक अंदर की, एक प्रभु का, एक शैतान का, एक रोशनी का, एक अंधकार का, एक सच्चाई का, एक झूठ का, एक सलीब उठाने का, एक दूसरा सलीब पहनने का। पहन कर रखो और बार बार सलीब ऐसे करते भी रहो, कोई मतलब नहीं। हमें मसीह के साथ चलना है, सच्चाई पर चलना है, पवित्र वचन का और झूठी वचन का, एक स्वर्ग राज्य का, एक नरक जाने का। आज रात को परमेश्वर की आत्मा से प्रभु ने ये वचन में दिखाया, दो मार्ग दो राह। हमने शुरू में बड़ा 84 वचन तय के पहले आयत, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है, बाहर से नहीं। उसके बैकग्राउंड पश्चातल मैंने आपको बताया था, जब भवन के अंदर आया, भीतर आया, परमेश्वर के तंबू के भीतर आकर देखा, तब उन्होंने कहा, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है। उससे पहले तक यही बच्चे लोग निंदा, टट्टा, बदनामी, माँ बाप के साथ, बाप दादाओं के साथ मिलकर प्रभु और प्रभु के दासों के खिलाफ टिप्पणी करते थे। लेकिन जब भीतर आया, उनका सोच बदल गया। हालेलुया। एक और बात बताऊं, अन्य जाति के लोग जो हमें देखने वाला कुछ भी कहे, लेकिन आपका और मेरा जीवन के द्वारा, आचरण के द्वारा, जब वो विश्वास में आकर जब अपनी साथ संगति रखेगा, तब उनके मुंह से ये बोलना है, पहले हमने सोचा था ये धर्मांतर करने वाला, ऐसे नामदारी लोग हैं जो दारू पीने वाले, उल्टा सीधा करने वाले, लेकिन अब हमें समझ में आ गया ये लोग ऐसे लोग नहीं है, ये लोग वाकई में सच्चा परमेश्वर की उपासना करने वाला है करके अन्य जाति के लोग हमें देखकर कहने बने, कहने का मौका हो जाए। तब हमें उस आयत याद आता है, सेनाओं के यहोवा तेरा निवास स्थान क्या ही। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के। आज रात को हम कहेंगे, हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास स्थान क्या ही प्रिय है, हे लश्करों के खुदा। हालेलुया, तेरे मस्कन क्या ही प्रिय है। हालेलुया, हाँ तेरे मस्कन क्या ही दिलकश है, क्या ही दिलकश है। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करें। मेरा मन जीवित है, परमेश्वर के भवन को चाहता है, मूर्छित हो चला, परमेश्वर के भवन के लिए मूर्छित हो चला। उसके बारे में कल परसों भी हमने सीखा था, एक परमेश्वर के भक्त की अभिलाषा। आपकी अभिलाषा क्या है? चलने दो, हवा में उड़ने वाले सूखे पत्ती जैसे, या पानी के लहरों के ऊपर चलने वाले कोई कचरा जैसे? नहीं नहीं नहीं, हमें चलना परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई पर। परमेश्वर की आत्मा को चलते चले चलाए चलते हमें आगे बढ़ना आया। कितना लोग चाहता है, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे पवित्र वचन के लिए। इन दिनों में हमें खुदावंदा आपने सच्चाई पर हमें लेके आया। एक जमाने पर हम भी अंधकार के अधीन में थे, शैतान की बातों को मानने वाले थे, हम दुनिया की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, पाप के अधागर में, दलदल की कीचड़ में थे। लेकिन हमारे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम पर दया किया है और हमारे लिए मार खाया, हमारे लिए सूली पर मुआ है और हमें नया जीवन दिया और हमारे आंतरिक जीवन को बदल डाला है और आत्मा की अधीनता में हमें कर दिया है। धन्यवाद देते प्रभु जी तेरे पवित्र वचन के लिए, तेरे वचन पर जीवित बिताने के लिए भी मदद को सहायता की। प्रार्थना सुना जाने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं।